तू ही अपने जीवन का रचनाकार है, तू ही अपने जीवन का रचनाकार है, तू ही अपने जीवन का शिल्पकार है, तू ही अपनी ग्रोथ का खुद जिम्मेदार है साथियों। तो साथियों एक कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। एक बुद्ध थे साथियों, एक मंक थे। और साथियों एक बौद्ध विहार बन रहा था, उसमें काम चल रहा था बहुत तेजी के साथ में। तो उनका काम था कि 10,000 ईंटें थी और एक दीवार बनी थी साथियों। वो दीवार बनाने का काम उनको दिया गया और दीवार का काम उन्होंने बड़ी शिद्दत से, बड़ी प्यार के साथ में, बड़े खुशी के साथ में उस काम को किया और दीवार को बनाने का काम चालू कर दिया साथियों। धीरे धीरे उन्होंने 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 और 10,000 ईंटें लगा दी साथियों। लगाने के बाद वो दीवार तैयार हो गई 10,000 ईंटें लग के। और जब वो दीवार तैयार हो जाती साथियों, तो कहीं ना कहीं वो बाद में देखते हैं कि एक ईंट उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक हो जाती है एक ईंट लगाने में साथियों। अब अगले होता क्या है साथियों कि उनकी जिम्मेदारी है, जो बौद्ध विहार में टूरिस्ट आते थे साथियों, तो घुमाने की जिम्मेदारी लोगों को पूरे बिहार में, बौद्ध विहार में घुमाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी कि आप इसमें घुमा के लाओगे साथियों। तो वो सभी को घुमाते थे, सभी को घुमाते, लेकिन उस दीवार की तरफ किसी को नहीं ले जाते थे साथियों। तो एक टूरिस्ट थे, वो कई बार आ चुके थे उस बिहार के, बौद्ध बिहार के अंदर। तो कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल आया कि आप बुद्ध जी, आप सब में घुमाते हो, हर जगह घुमाते हो, हर कोने में घुमाते हो, लेकिन इस दीवार की तरफ आप क्यों नहीं ले जाते? जो दीवार आपने बनाई है उस दीवार की तरफ आप क्यों नहीं घुमाते हो? तो बड़ा पूछने पर उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई राज होगा, आप उस दीवार की तरफ क्यों नहीं घुमाते, ले जाते मुझे घुमाने के लिए? तो उन्होंने कहा एक बात है, तो वो दीवार मैंने ही बनाई थी, असल में वो दीवार जो बनी है वो मैंने ही बनाई थी। तो वहां पर क्या था, एक ईंट मुझसे गलती से लग गई थी। तो उस गलत ईंट की वजह से मैं उधर लोगों को घुमाने के लिए नहीं रहता, क्योंकि वो ईंट देखेंगे तो कहेंगे दीवार किसने बनाई, तो कहीं ना कहीं वो कमियां निकालेंगे साथियों। तो उस टूरिस्ट ने जवाब दिया, उस घूमने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया कि बुद्ध जी, आपने 9,999 ईंटें सही लगाई हैं, आपने 9,999 ईंटें सही लगाई हैं, आपका ध्यान है सिर्फ एक ईंट पर, वो गलत लग गई साथियों। आप बताइए आप कितनी छोटी सोच में जी रहे हैं, आप बुद्ध हैं साथियों। आपने 9,999 ईंटें सही लगाई हैं और एक ईंट गलत लगी, आपका ध्यान एक ईंट, फोकस कहाँ है आपका? सिर्फ एक ईंट पर। ऐसे ही हम और इंसान, आप लोग, हम और आप लोग हैं। हमारे अंदर अपार संभावनाएं हैं, अपार हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें बन सकते हैं, जहां चाहें वहां जा सकते हैं साथियों। तो साथियों हम कहीं छोटी छोटी चीजों में अपनी ऊर्जा, कोई घर में हमारे माता ने, पिता ने, भाई ने कोई छोटी सी गलती कर दी, कोई छोटा सा कोई गलत बात बोल दिया, गलती बस, तो उसी बात को पकड़ लेते हैं, उसको पकड़े 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 हम सालों, 2 साल, 4 साल उस चीज को हम साथ नहीं छोड़ते, और हमारी ऊर्जा कहीं ना कहीं लीक हो रही है, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी पावर है कहीं ना कहीं खराब हो रही है वहां पर साथियों। तो हमें इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनको कहीं ना इग्नोर करना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं भुलाना पड़ेगा, और जो उनके अंदर 9,999 अच्छाइयां हैं उनको कहीं ना कहीं ग्रहण ग्रहण करना पड़ेगा, अपने अंदर लाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, उनकी अच्छाइयों के बारे में उनको बताना पड़ेगा साथियों। तो कहानी ये सीख देती है कि साथियों कि हम और आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं काम करने की साथियों, लेकिन हम और आप इंसान क्या है कि साथियों कहीं ना कहीं छोटे छोटे चीजों में उलझे रहते हैं। कोई गलत काम होगा तो उसी को साथियों जीवन भर कहीं ना कहीं उसी की तरफ ध्यान रखते हैं, और जो 9,999 चीजें हमारे पास अपार संभावना, जो हमने अच्छे काम किए उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता साथियों। तो कहानी इसी कह रही थी कि छोटी छोटी चीजों पर अपनी ऊर्जा खराब ना करें। आप जिस चीज के बनी हो भैया, आप यूनिक हो, इंसान हो, परमात्मा की भाई सृष्टि में आप जो आए हो, सबसे खूबसूरत चीज जो बनाई है वो इंसान ने बनाया है आपको। आप जो चाहें वो कर सकते हो, जो चाहें आप बन सकते हो। भाई दुनिया में आपके चेहरे मिल जाएंगे, लेकिन ये फिंगरप्रिंट किसी का नहीं मिलता साथियों। ये फिंगरप्रिंट सबके अलग हैं साथियों। माँ का सांचा एक ही है, लेकिन उस परमात्मा की, उस खुदा की, उस अल्लाह की, उस वाहेगुरु की कारीगरी अलग अलग है साथियों। सांचा एक है, लेकिन जो उसके अंदर व्यक्ति या बच्चे बन रहे हैं साथियों, वो उनकी सोच अलग है, उनके फिंगरप्रिंट अलग है साथियों। तो क्या खूबसूरत कारीगरी है साथी प्रकृति की साथियों। तो उसको आपको इतना कुछ बना के, यूनिक बना के भेजा है, तो आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों में, जेलसी में, ईर्ष्या में साथियों, एक दूसरे के झगड़े में कहीं ना कहीं अपने जीवन को कहीं ना कहीं सिकोड़ने का काम जो कर रहे हो आप कहीं ना कहीं, तो आपको जीवन को सिकोड़ना नहीं, फैलाना है साथियों। साथियों फैलाना है साथियों, पूरे संसार तक जो भी अच्छी चीजें उनको पहुंचाना है साथियों। साथियों एक कहावत कही कि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। जितनी भी अच्छी चीजें, जितने भी अच्छे आप काम कर रहे हो उनको लगातार बांटते चलिए, लोगों के बीच बांटते चलिए। आप बांटेंगे बांटेंगे बांटेंगे, आप अच्छे बीज बोते चलिए, बोते चलिए, बोते चलिए। तो साथियों इतने पेड़ हो जाएंगे, इतने पेड़ हो जाएंगे, इतने पेड़ हो जाएंगे साथियों,
कि आपको तो साथियों आपके भंडार खुद ही भर जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अच्छाइयों को आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है साथियों। तो मेरी लास्ट में मेरा कहना यही रहेगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट जरूर करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ क्या होगा कि आप तक अच्छी जानकारी पहुंच जाएगी साथियों कहीं ना कहीं, और आपको अच्छी जानकारी पहुंचेगी तो आप कहीं ना कहीं मोटिवेट रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं साथियों। नमस्कार नमस्कार।